एडवोकेट अर्पिता शुक्ला, वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस करेंगे जूरिस्प्रूडेंस के, जो आगे उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हु मेड अ स्टेटमेंट दैट सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज अ मिथ। ये स्टेटमेंट किसने बोली थी? सर्टेनिटी ऑफ लॉ जो है एक मिथ है, तो ये बोली थी जेरोम फ्रैंक ने। सेकंड देखेंगे, व्हाट इज द लीगल स्टेटस ऑफ अ डेड मैन। लीगल स्टेटस क्या है डेड मैन का? तो इसका आंसर होगा नॉट अ लीगल पर्सन, एक्शियो पर्सोनेलिस, मॉरिटर कम पर्सोना। मतलब एक्शन डाइज विद द डेथ ऑफ अ मैन, एक्शन खत्म हो जाता है इंसान के मरने से ही, ठीक है। थर्ड देखेंगे, हु सेड दैट जूरिस्प्रूडेंस इज द ऑब्जर्वेशन ऑफ थिंग्स ह्यूमन एंड डिवाइन। ये स्टेटमेंट किसने कही थी? ये कही थी अल्पियन ने, ठीक है। किसने कही थी? अल्पियन ने कही थी। फोर्थ देखेंगे, हु सेड दैट जूरिस्प्रूडेंस इज द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द रूल्स फॉलोड बाय द कोर्ट। ये किसने कहा था कि जो जूरिस्प्रूडेंस है वो सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है रूल्स का जो कोर्ट के द्वारा फॉलो किया जाता है। ये किसने कही थी? ग्रे ने कही थी, ठीक है। किसने कही थी? ग्रे ने। फिफ्थ देखेंगे, हु फॉर द फर्स्ट टाइम कॉइंड द टर्म लीगल थ्योरी। किसने लीगल थ्योरी वर्ड दिया था फर्स्ट टाइम? ये डब्ल्यू फ्राइडमैन ने दिया था। सिक्स देखेंगे, हु हैज़ डिस्क्राइब्ड जूरिस्प्रूडेंस एज द लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। तो लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन किसने बोला था? ये जूलियस स्टोन ने बोला था। देखिए, जहाँ पे लॉयर से रिलेटेड आया तो 70% चांसेस होते हैं जूलियस स्टोन का, तो आंसर हमें क्या करना है? जूलियस स्टोन पे टिक करना है। सेवंथ देखेंगे, हु सेड दैट जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। किसने कहा था जूरिस्प्रूडेंस जो है ना फिलोसफी है पॉजिटिव लॉ की? तो ये कही थी हमारी ऑस्टिन ने। किसने कही थी? ऑस्टिन ने कही थी। एट्थ देखेंगे, हु इज द फाउंडर ऑफ द एनालिटिकल स्कूल। एनालिटिकल स्कूल का फाउंडर कौन है? एनालिटिकल स्कूल के फाउंडर कौन है एट्थ क्वेश्चन में? तो ये ऑस्टिन है हमारे, ठीक है। हु इज द फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल? ऑस्टिन। नाइन देखेंगे, हु हैज़ रिटन द फेमस बुक प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड। किसने लिखी थी ये बुक प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड? तो ये ऑस्टिन ने लिखी थी। टेंथ देखेंगे, विच जूरिस टर्म्ड एनालिटिकल स्कूल एज इम्पेरेटिव स्कूल। किसने कहा था एनालिटिकल स्कूल को एक इम्पेरेटिव स्कूल? तो ये एलन ने कही थी, ठीक है। 11th देखते हैं, हु इज़ द फाउंडर ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल का फाउंडर कौन है? ये सेविग्नी। 12th देखेंगे, हु सेड दिस लाइन, लॉ ग्रोज व्हेन द नेशन ग्रोज, लॉ स्ट्रेंथन्स व्हेन द नेशन स्ट्रेंथन्स, लॉ डाइज व्हेन द नेशन लूजेज नेशनैलिटी। तो ये लाइन किसने कही थी? ये सेविग्नी ने कही था, ठीक है। लॉ कब बढ़ता है? जब वो नेशन बढ़ता है। लॉ तब कब मजबूत होता है? जब नेशन मजबूत होता है। और लॉ कब मरता है? जब नेशन अपनी नेशनैलिटी को लूज कर देता है। 13 देखेंगे, हु डिवाइडेड जूरिस्प्रूडेंस इनटू टू पार्ट्स। एक मिनट, सॉरी। 13 देखेंगे, हु मेड द स्टेटमेंट दैट ऑस्टिन इज लाइक अ पाम ट्री इन जूरिस्प्रूडेंस। किसने कही थी स्टेटमेंट कि ऑस्टिन जो है ना एक पाम ट्री की तरह है जूरिस्प्रूडेंस में? तो ये मेने ने कही थी, सर हेनरी मेने ने, ठीक है। 14 देखेंगे, हु वॉज द सपोर्टर ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ लेसिस फेरे। लेसिस फेरे का इकोनॉमिक सपोर्टर कौन थे? बेंथम थे, ये जेरोमी बेंथम थे, ठीक है। 15 देखेंगे, हु सेड दैट मूवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटीज हैज हिथार्टो बीन फ्रॉम स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, प्रोग्रेसिव सोसाइटी की बात करी थी। हु सेड दैट प्योर थ्योरी इज लाइक अ ह्यूमन स्केलेटन विदाउट ब्लड एंड फ्लैश। ये किसने कहा था कि जो प्योर थ्योरी है वो ह्यूमन स्केलेटन की तरह है जो बिना ब्लड एंड फ्लैश के है? तो ये जूलियस स्टोन ने कही थी। 17 देखेंगे, हु डिवाइडेड जूरिस्प्रूडेंस इनटू टू पार्ट्स, एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल। ये किसने कहा? किसने डिवाइड करे जूरिस्प्रूडेंस को दो पार्ट में? एक्सपोजिटोरियल एंड सेंसोरियल। ये करी थी जेरेमी बेंथम ने। किसने करी थी? जेरेमी बेंथम ने, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द वॉल्क्सजिस्ट थ्योरी ऑफ सेवेग्नी। इसका है आंसर प्रियम्बल, आर्टिकल 13, 15, 25, 26, 44 एंड 324। देखिए, वॉल्क्सजिस्ट का मतलब ही क्या है? विल ऑफ पीपल, ठीक है। क्या है? विल ऑफ पीपल। तो ये किसमें? आर्टिकल 13, 15, 25, 26, 44 एंड 324 बात करता है हमारे, जो रिफ्लेक्ट करता है वॉल्क्सजिस्ट थ्योरी ऑफ सेविग्नी को, ठीक है। 19 देखेंगे, विच जूरिस गिवन द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ किस जूरिस ने दी थी? ये कही थी हमारे कैल्सन ने, ठीक है। किसने कही थी? कैल्सन ने।
20 देखेंगे, हु इज़ द फादर ऑफ फिलोसॉफिकल स्कूल। फिलोसॉफिकल स्कूल के फादर कौन किन्हें कहा जाता है? ये ग्रोटियस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्रोटियस को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ द डिसीजन गिवन पर इंक्यूरियम। इसका है इट इज नॉट बाइंडिंग। वैलिडिटी क्या है? डिसीजन जो दिया जाता है पर इंक्यूरियम में, तो ये क्या है? इट इज नॉट बाइंडिंग, ये बाइंडिंग नहीं होती। ठीक है। 22 देखेंगे, हु सेड दैट द ओनली राइट विच अ मैन पोजेसेस इज टू परफॉर्म हिज ड्यूटी। ये किसने कहा था कि इंसान का जो ओनली राइट क्या है, जिसमें इसका मतलब है कि इनके पास ओनली राइट ये है कि वो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करे। ठीक है, तो ये किसने कही थी? ये डगेट ने कही थी। 23 देखेंगे, हु मेड अ स्टेटमेंट दैट अनबोर्न चाइल्ड हैज़ नो लीगल एंटिटी बिकॉज इट इज़ राइटलेस। ये किसने कहा है कि जो अनबोर्न चाइल्ड है उसकी कोई लीगल एंटिटी नहीं है क्योंकि वो राइटलेस है? तो ये पैटर्न ने कही है। 24 देखेंगे, हु एक्सपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ लिविंग लॉ। किसने एक्सपाउंड किया है लिविंग लॉ के कॉन्सेप्ट को? कौन लेके आया है? उसने यूगेन एर्लिच। ठीक है, ये कौन है? यूगेन एर्लिच। इनके अकॉर्डिंग जो लॉ है उसका मेन सोर्स है सोसाइटी, यूगेन एर्लिच के द्वारा। तो ठीक है, लिविंग लॉ की बात करते हैं। 25 देखते हैं, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी। सोशल सॉलिडेरिटी की थ्योरी कौन लेके आए थे? ये लेके आए थे हमारे डगेट। ठीक है, डगेट। 26 देखेंगे, विच जूरिस्ट सेड दैट पोजीशन इज फिजिकल कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। कौन से जूरिस्ट ने कहा था कि जो पोजीशन है एक फिजिकल कंट्रोल है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर? तो ये पोलक ने कहा था। किसने कहा था? पोलक ने। 27 देखेंगे, व्हाट डज द टर्म कॉर्पस पोजेशनिस मीन्स। कॉर्पस पोजेशनिस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कंट्रोल ओवर पोजेशन। 28 देखेंगे, in which case it was held that a man cannot be a possessor of anything of which existence he is unaware। मैन जो है ना किसी का भी पोजेसर नहीं हो सकता, उसकी वो किसी भी चीज़ का उसके पास पोजेशन नहीं हो सकता जिसके उसको जिस चीज़ का उसके एग्जिस्टेंस का के लिए अवेयर ही नहीं है। ठीक है, तो ये बोला था आर वर्सेस एशवेल ने। तो आर वर्सेस एशवेल में हेल्ड हुआ था कि जो मैन है वो किसी भी चीज़ का पोजेसर नहीं हो सकता जिसके बारे में वो जिसकी एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर ही नहीं है। ठीक है। 29 देखेंगे, हु सेड दैट ऑनरशिप इज अ प्लेनरी कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट। किसने कहा था जो ऑनरशिप एक प्लेनरी कंट्रोल है ओवर एन ऑब्जेक्ट? ये कहा था हॉलैंड ने। प्लेनरी का मतलब होता है एब्सोल्यूट। क्या होता है प्लेनरी का मतलब? यहाँ पे एब्सोल्यूट। नेक्स्ट देखेंगे 30 देखते हैं, हु रोट द बुक द कंसेप्ट ऑफ लॉ। किसने लिखा था द कंसेप्ट ऑफ लॉ? तो ये लिखी थी हार्ट ने। 31 देखेंगे, हु इज द मेन प्रोपाउंडर ऑफ द डिक्लेरेटिव थ्योरी ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट। मेन प्रोपाउंडर कौन है डिक्लेरेटिव थ्योरी का ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट के? ब्लैकस्टोन है। 32 देखेंगे, इज अ मॉस्क अ लीगल पर्सन और नॉट। क्या मॉस्क लीगल पर्सन है या नहीं है? तो मॉस्क लीगल पर्सन नहीं होता। तो 32 का ऑप्शन हमारा मॉस्क इज नॉट अ लीगल पर्सन। 33 देखेंगे, विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इम्प्लाइज दैट क्राइम इज अ डिसीज एंड द पर्पज शुड बी टू क्योर द डिसीज। कौन सी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में कहा गया है जो क्राइम है वो एक डिसीज है और उसका मेन पर्पज क्या है? उस डिसीज को क्योर करना। ठीक है, मेन पर्पज क्या होना चाहिए हमारा? डिसीज को क्योर करना। तो ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी है। 33 का हमारा क्या है? रिफॉर्मेटिव थ्योरी। 34 देखेंगे, द डेथ पेनल्टी कैन बी एबोलिश्ड बाय विच थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। किस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में डेथ पेनल्टी को एबोलिश कर दिया गया था? तो ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी में कर दिया गया था। ठीक है। 85 देखेंगे, हु कॉल्स एनालिटिकल स्कूल एज स्कूल ऑफ पॉजिटिविज्म। किसने कहा था एनालिटिकल स्कूल को एक एज अ स्कूल ऑफ पॉजिटिविज्म? तो ये ड्यास ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? ड्यास ने। 36 देखेंगे, द कमांड और सैंक्शन थ्योरी ऑफ ऑस्टिन इज क्रिटिसाइज बाय अदर जूरिस्ट। किसके द्वारा? जो ऑस्टिन की थ्योरी थी कमांड और सैंक्शन की, वो किसके द्वारा, किस जूरिस्ट के द्वारा क्रिटिसाइज की गई थी? ये गनमैन लॉ के द्वारा क्रिटिसाइज करी गई थी। ठीक है। 37 देखेंगे, हु वॉज द फर्स्ट जूरिस्ट टू फॉलो हिस्टोरिकल स्कूल। कौन सा फर्स्ट जूरिस्ट थे जिसने हिस्टोरिकल स्कूल को फॉलो किया था? तो वो थे मॉन्टेस्क्यू। 38 देखेंगे, हु सेड दैट द पब्लिक पॉलिसी इज एन अनरूली हॉर्स। किसने कहा था जो पब्लिक पॉलिसी एक अनरूली हॉर्स है? तो जस्टिस बोरो ने कहा था। किसने कहा था? जस्टिस बोरो ने। 39 कहते हैं, हु सपोर्टेड द व्यू दैट जजेस नॉट ओनली डिस्कवर लॉ बट आल्सो दे मेड लॉ। किसने सपोर्ट किया था कि जो जज हैं वो लॉ को डिस्कवर नहीं करते लेकिन लॉ को बनाते हैं? तो ये ब्लैकस्टोन ने करा था। ठीक है। 40 देखेंगे, हु फॉर द फर्स्ट टाइम इनकॉर्पोरेटेड द रूल ऑफ स्टेट सक्सेशन इन जूरिस्प्रूडेंस। फर्स्ट टाइम किसने इनकॉर्पोरेट किया था रूल ऑफ
स्टेट सक्सेशन को जूरिस्प्रूडेंस में, तो ये ग्रोटियस ने किया था। 41 देखेंगे, हु डिफाइंड लॉ एज द डीसाइक्लोजाइज्ड कमांड, किसने डिफाइन किया था लॉ को एक डीसाइक्लोजाइज्ड कमांड के तौर पे, तो ये कैल्सन ने किया था। 42 देखेंगे, विच जूरिस्ट वॉज द मेंबर ऑफ द वाइसरॉय ऑफ लीगल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड वाइस चांसलर ऑफ कैलकाटा यूनिवर्सिटी, कौन सा जूरिस्ट था जो लीगल काउंसिल ऑफ इंडिया का वाइसरॉय भी रहा है और वाइस चांसलर भी रहा है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का, तो वो सर हेनरी मैने थे। 43 देखेंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्पिरिट ऑफ लॉ, स्पिरिट ऑफ लॉ के ऑथर कौन है, तो स्पिरिट ऑफ लॉ के ऑथर थे मॉन्टेस्क्यू, ठीक है, कौन थे, मॉन्टेस्क्यू। 44 देखेंगे, हु इज़ द फादर एंड फाउंडर ऑफ सोशलॉजी, फादर एंड फाउंडर कौन है सोशलॉजी के, तो ये है अगस्त कॉम्टे। हु सेड दैट राइट इज़ अ लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट, किसने कहा था जो राइट है वो एक लीगली प्रोटेक्टेड इंटरेस्ट है, आयरिंग ने, किसने कहा था, आयरिंग ने। 46 देखेंगे, विच जूरिस्ट सेड दैट लॉ इज़ द मेजरिंग रॉड ऑफ एनी सोसाइटी, किस जूरिस्ट ने कहा था जो लॉ है एक मेजरिंग रॉड है किसी भी सोसाइटी का, तो वो है डरखेम। 47 देखेंगे, विच जूरिस्ट टॉक्स अबाउट द नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ, किस जूरिस्ट ने नेशनल कैरेक्टर ऑफ लॉ के बारे में बात करी है, वो मॉन्टेस्क्यू ने बात करी है। 48 देखेंगे, विच जूरिस्ट सेड दैट जूरिस्प्रूडेंस इज नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट, किस जूरिस्ट ने कहा है जूरिस्प्रूडेंस एक नेचुरल लॉ है विद वेरिएबल कंटेंट के साथ, जहाँ पे वेरिएबल वर्ड आ जाए तो समझ लीजिए वहाँ पे स्टैमलर ने बोला है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको एक याद करने के पर्पज से बता रही हूँ, एक ट्रिक दे रही हूँ बस यहाँ पे। 49 देखेंगे, व्हाट इज़ द गाइडिंग फोर्स ऑफ द हिस्टोरिकल स्कूल, गाइडिंग फोर्स क्या था हिस्टोरिकल स्कूल का, तो ये था कस्टम। 50 देखेंगे, हु इज़ द ऑथर ऑफ द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड, प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड के ऑथर कौन थे, जॉन ऑस्टिन थे। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखिए जो 50 क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर में भी कई बार पूछे गए हैं, तो हम यहाँ पे लेके आएंगे, आगे भी आपको और 50 MCQs लेकर आएंगे। हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई भी क्वेरी है आपको तो टारगेट फॉर IQ के नंबर पे कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हैं। हमारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बैचेस चलते हैं, ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।